दीपोत्सव से पहले शोभा यात्रा जो अयोध्या के इन मार्गों पर रास्तों पर निकलती है, देखिए पूरा क्रम यहाँ पर रामेश्वर सेतु देख रहे हैं आप, लंका दहन देख रहे हैं और प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी सब आगे निकले हैं। दीपोत्सव को 7 बरस यहाँ पर बीत चुके हैं और उल्लास में कोई कमी नहीं होती है। आप लोग सब यहाँ पर उतनी ही श्रद्धा लोगों में दिखती है। माँ जानकी हैं आप जी। तो यहाँ पर उतनी ही श्रद्धा के साथ सभी लोग हैं, नाचते गाते, सुबह से नाचते गाते निकली हैं जी, सब। अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम अच्छा लग रहा जैसे है। श्री राम का स्वागत हो रहा है जी। देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी देख लें, आप इन झांकियों पर देखें, आप वानर सेना देखें, आप हनुमान जी को देखें, आप जय श्री राम के नारे, पुलिस का बंदोबस्त, हर चीज यहाँ पर उत्सव से बढ़कर इस उत्सव को मनाया जाता है। वैसे तो दीपावली से पहले छोटी दीपावली का पर्व सब मनाते थे, थोड़े मोड़े पटाखे चलाते थे, लेकिन अयोध्या में जब से इस दीपोत्सव का आयोजन होने लगा है, देखिए लंकेश जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर लंका दहन का ये प्रसंग है, हनुमान जी यहाँ पर है, लंका दहन कर रहे हैं और ये पुष्पक विमान जिससे श्री राम लौट कर आए थे अयोध्या नगरी, जब दीपावली का ये पर्व मनाया गया था, कल्पना कुछ ऐसी ही पुष्पक विमान की है जिसमें सवार होकर यहाँ भी एक श्री राम जा रहे हैं। और देखिए इसके साथ ही ये पूरा एक क्रम, पूरा वो सिलसिला, और यहाँ पर राक्षस भी आए हैं लंकेश की सेना से जिन्हें प्रभु श्री राम ने हराया। लेकिन अब पीछे तक अब जो अंतिम आप देख रहे हैं इस शोभा यात्रा में, वो दीपोत्सव की झांकी है और यहीं से लगता हुआ वो हिस्सा सरयू नदी के तट का जहां पर दीपावली का पर्व दीपोत्सव मनाया जाएगा और उसकी ये संपूर्ण तैयारियां देख रहे हैं सारे लोग। देखिए अलग अलग वेशभूषाएं आप देख लेंगे। ये क्या, ये कहाँ का नृत्य आप लोग पेश कर रहे थे? ओडिशा, संबलपुर। उड़ीसा। आप लोग आए वहीं से? यस। हर साल आते हैं या पहली बार आए? पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा अनुभव रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माहौल देख के हम लोग बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं कि श्री राम जी के जन्मतिथि में हम भाग लेने के लिए पहली बार आप लोग सब आए हैं। हाँ। देखिए देश भर के अलग अलग राज्यों से और दुनिया भर के 50 देशों से डिग्नेटरीज यहाँ पर आ रहे हैं। अद्भुत यहाँ का जो माहौल है वो। मैं रामकथा पार्क में इस समय हूँ और यहाँ पर अब विमान के साथ, यानी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आएंगे। विमान रूपी हेलीकॉप्टर में वो आएंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद यही जो मेरे पीछे आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच पर आकर उनकी आरती की जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी और उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सरयू तट की ओर प्रस्थान करेंगे। वैसे अगर हम समूची अयोध्या नगरी को देखें तो सरयू नदी की तमाम धाराएं अलग अलग क्षेत्रों में निकाली गई हैं और इस बार 21 लाख का टारगेट है। वैसे पहले साल से मैं हर साल यहाँ पर आ रही हूँ जब से दीपोत्सव का आयोजन होता है। जब 1 लाख दीपों का टारगेट रखा गया था उस समय भी लगता था कि ये कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन देखिए 7 सालों में 1 लाख से 21 लाख के कीर्तिमान तक पहुंच गए हैं और उससे कुछ ऊपर ही दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, उससे कम नहीं होता है। आशुतोष, बरस दर बरस मैंने ये देख लिया है। तो आज की भी यही बात है। हाँ, लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इतने दीपक, मतलब जहां पर लग रहा था कि शायद 1 लाख दीपों के लिए ही जगह पर्याप्त न हो, वहां पर 21 लाख दीप कैसे? तो हमारे सहयोगी जो यहाँ पर हैं बनवीर सिंह, उन्होंने बताया कि दरअसल 51 घाट इस बार चिन्हित कर लिए गए हैं। 51 घाट हैं जहां पर दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है और जहां पर मैं खड़ी हूँ रामकथा पार्क के साथ ही यहाँ भी सरयू नदी की एक धारा निकलती है जिसके किनारे पंक्तिबद्ध वो सभी दीप रख लिए गए हैं। चूंकि बारिश हो गई थी इस वजह से, यानी सिर्फ दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, यहाँ अयोध्या नगरी में भी श्री राम के आगमन से पहले यहाँ पर बरसात हुई है खूब, मौसम बहुत सुहाना हो गया है और यहाँ पर लेकिन तैयारियों में थोड़ी सी तो दिक्कत हुई क्योंकि वो दियों में तेल डालकर और दियों को जो फुलाकर सुखाकर रखा जाता है तो थोड़े गीले हो गए, इसलिए अभी सारे वॉलंटियर्स इसका ख्याल कर रहे हैं। आशुतोष, मतलब बहुत सालों तक शायद लोगों को ये पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगता है कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आसान हो रही है लोगों के लिए,
तो लोगों को भी ये समझ में आता है कि रामलीला का मंचन केवल भारत में नहीं होता, बल्कि समूचे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर रामलीला का मंचन होता है। यहां पर जहां पर रामकथा पार्क में मैं हूं, यहां पर रामलीला का मंचन होता है। दुनिया भर के अलग अलग देश की रामलीला जो मंडलियां हैं वो यहां पर आकर उसका आयोजन करती हैं। आज भी जब दीपोत्सव एक और सरयू तट पर होगा, यहां पर अलग अलग देशों की रामलीला मंडलियां रामलीला का आयोजन करेंगी। और आशुतोष, मैंने कई देशों में जाकर देखा, सबकी रामलीला में कोई ना कोई फर्क होता है। जैसे नेपाल की जो रामलीला है वो सीता जी की विवाह के साथ ही समाप्त हो जाती है, वो उसके आगे का दुख नहीं देखना चाहते हैं। इंडोनेशिया में जो रामलीला का आयोजन होता है उसमें भी बहुत सारे कई कहानी के हिस्सों में आपको परिवर्तन दिखेगा। तो यहाँ पर रशिया से लेकर इंडोनेशिया तक हर जगह की टीमें हैं और दुनिया को ये संदेश भी पहुंचा रही हैं। यही रामकथा पार्क को हम अगर आज से पहले याद करें, एक दशक पहले से याद कर लें, तो ऐसा नहीं था। मुझे याद है, मैंने वो रिपोर्ट भी की है जहां पर जो कथावाचक थे वो सब बहुत दुखी रहते थे कि अब हमारी जो कला है वो उसका अंत हो रहा है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा कई बार उन्होंने विरोध प्रदर्शन वगैरह भी किए थे, कुछ होता नहीं था उसका। लेकिन देखिए, जैसे एक और श्री राम लला मंदिर का निर्माण जन्मभूमि पर हो रहा है और उसके साथ साथ ये सारी जो नगरी है वो समूचे विश्व में विख्यात होती जा रही है। वैसे तो पहले से विख्यात थी, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी नगरी है हूबहू उसी नाम पर दुनिया में और भी अलग अलग नगरियों को बसाया गया है। और इसी में अयोध्या, मुझे इंडोनेशिया की ही एक नगरी याद आती है, जिसका इंडोनेशिया में, माफ कीजिएगा, जोग जकार्ता जिस जगह का नाम है। अयोध्या दूसरी जगह की बात मैं कर रही हूँ। जोग जकार्ता, वहां पर हूबहू अयोध्या जैसी एक नगरी बसाने की कोशिश की गई और हजारों साल प्राचीन मंदिर वहां पर मौजूद हैं। तो ये नगरी केवल भारतवासियों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनमानस में, समूचे विश्व में जो भी राम जी की कथा को जानता है, उन सब के मन में ये नगरी बसी है। यहाँ पर देखिए भजन चल रहे हैं, और केवल यहाँ पर नहीं, आप अगर यहाँ पर गलियों में, सड़कों पर, हर जगह पर, चौराहों में निकलेंगे, आपको यही मधुर धुन भजन का हर तरफ सुनाई देगा। छोटी छोटी भजन मंडलियां जो हर जगह गाते वाते फिरते रहते हैं, और सब आज के दिन को उत्सव की तरह उल्लास के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल, यात्रा जो अयोध्या के इन मार्गों पर, रास्तों पर निकलती है, देखिए पूरा क्रम। यहाँ पर रामेश्वर सेतु देख रहे हैं आप, लंका दहन देख रहे हैं, और प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी सब आगे निकले हैं। दीपोत्सव को 7 बरस यहाँ पर बीत चुके हैं और उल्लास में कोई कमी नहीं होती है। आप लोग सब यहाँ पर, उतनी ही श्रद्धा लोगों में दिखती है। माँ जानकी हैं आप जी। तो यहाँ पर उतनी ही श्रद्धा के साथ सभी लोग हैं, नाचते गाते, सुबह से नाचते गाते निकली हैं जी। सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे श्री राम का स्वागत हो रहा है जी। देखिए, यहाँ पर आप कहीं पर भी देख लें, आप इन झांकियों पर देखें, आप वानर सेना देखें, आप हनुमान जी को देखें, आप जय श्री राम के नारे, पुलिस का बंदोबस्त, हर चीज यहाँ पर उत्सव से बढ़कर इस उत्सव को मनाया जाता है। वैसे तो दीपावली से पहले छोटी दीपावली का पर्व सब मनाते थे, थोड़े मोड़े पटाखे चलाते थे, लेकिन अयोध्या में जब से इस दीपोत्सव का आयोजन होने लगा है, देखिए लंकेश जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर लंका दहन का ये प्रसंग है। हनुमान जी यहाँ पर है, लंका दहन कर रहे हैं, और ये पुष्पक विमान जिससे श्री राम लौट कर आए थे अयोध्या नगरी, जब दीपावली का ये पर्व मनाया गया था, कल्पना कुछ ऐसी ही पुष्पक विमान की है, जिसमें सवार होकर यहाँ भी एक श्री राम जा रहे हैं। और देखिए, इसके साथ ही ये पूरा एक क्रम, पूरा वो सिलसिला, और यहाँ पर राक्षस भी आए हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।